हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1। इसके पहले हमने परिचय वाली वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने डिस्कस किया है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 और 10.1 के अंतर्गत सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं। 4 के चारों क्वेश्चन हम यहाँ पे इस वीडियो में हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी कि एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, एक हमने यहाँ पे वृत्त बना लिया। अब कह रहा है कि इस वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं, उसमें कोई काउंटिंग नहीं होती है कि कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। जैसे मैंने एक यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिया, दूसरी मैंने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिया, तीसरी मैंने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिया, चौथी मैंने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिया, पांचवी मैंने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिया। इनके बीच में भी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी किसी भी वृत्त में बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं कि जैसे एक यहाँ पे वृत्त है और हमने एक रेखा यहाँ पे खींची, एक बिंदु वृत्त के एक ही बिंदु से छू करके जाने वाली जो रेखा होती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। और एक वृत्त में बहुत सारी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो हम यहाँ पे एक ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा बन गई। एक हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे स्पर्श रेखा हो गई। यानी एक वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनको हमें भरना है। जैसे पहला नंबर हम पढ़ेंगे तो पहले नंबर में लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि जो स्पर्श रेखा होती है, एक हम यहाँ पे सर्कल पहले ले लेते हैं। अब कह रहा है कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त के सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करेगी या एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 1। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो पहला वाला होगा ऑप्शन इसका हो जाएगा 1। इसी तरह से अब दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरा नंबर दिया है कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यानी कि छेदक रेखा उसको कहेंगे। मैंने पहले ही बताया था परिचय वाली वीडियो में कि एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरी बिंदु यहाँ पे है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, या इसको तो अगर केंद्र से होकर के जाती है तो उसको तो व्यास कहेंगे, पर इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। इसी रेखा को हम आगे बढ़ा दें तो ये फिर रेखा जो होगी वो छेदक रेखा कहलाएगी। तो दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। अरे छेदक रेखा, दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे छेदक रेखा। अब हम पढ़ते हैं तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में दिया है कि एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। यानी एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। जैसे एक हमने यहाँ पे गोला बना लिया, थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं गोला। तो एक वृत्त में हमेशा दो ही समांतर रेखाएं होती हैं। कैसे? जैसे मैंने एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच दिया और दूसरा यहाँ पे मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दिया और यहाँ पे केंद्र हो गया। तो केंद्र से मैंने इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक मैंने यहाँ पे मिलाया, तो इसको तो हम कहेंगे व्यास। और जब यहाँ पे हम देखेंगे तो एक सीधी रेखा ये हो गई, यहाँ पे टच कर रही है, दूसरी रेखा यहाँ पे टच कर रही है। तो ये दो रेखाएं होती हैं, हमेशा दो रेखाएं ही समांतर होती हैं, तीसरी रेखा समांतर नहीं होगी। समांतर का मतलब होता है कि जैसे एक रेखा ऐसे है तो दूसरी भी रेखा वैसे ही होनी चाहिए, भले ही छोटी बड़ी हो सकती हैं। अगर एक रेखा हम ऐसे खींचते हैं तो दूसरी रेखा भी उसी तरह खींचना चाहिए। तो एक वृत्त में अधिकतर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इस तरह से यहाँ पे इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं चौथा।
चौथा पार्ट है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है। यानी कि एक वृत्त है, तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये वृत्त का भी यहाँ पे बिंदु है और स्पर्श रेखा का भी ये बिंदु है। तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो मैंने बताया था परिचय वाली वीडियो में कि इसको कहा जाता है स्पर्श बिंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु, यानी कि जहाँ पे बिंदु छूता है उसको कहा जाता है स्पर्श बिंदु। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि जो OQ है वो 12 सेंटीमीटर है। हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक हमें वृत्त लेना होगा, इसको हमने एक वृत्त ले लिया। अब वृत्त में हमें क्या करना है कि एक केंद्र ले लेना है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तो पहले से दे रखा है कि जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी देखेंगे तो ये तो पहले से फिक्स हो गया कि ये तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये बिंदु हो गया। अब स्पर्श रेखा हमें खींचना पड़ेगा, यानी कि इस बिंदु से एक हमें रेखा खींचनी पड़ेगी जो स्पर्श रेखा की कहलाएगी। तो हमने एक यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिया। फिर इसके बाद कह रहा है कि PQ केंद्र O से जाने वाली, यानी कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा यहाँ पे PQ हमें लेना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि जो OQ होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा और PQ की हमें लंबाई बताना है कि PQ की लंबाई क्या है। तो P हम यहाँ पे ले लेंगे और Q यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक बिंदु P है, पर स्पर्श रेखा PQ, तो ये P से हमने एक यहाँ पे रेखा खींच दिया जो PQ एक स्पर्श रेखा कहलाई। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, यानी O से Q के बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पे PQ की लंबाई निकालना है, यानी PQ बराबर कितना होगा। तो एक चीज़ हमने प्रमेय 1 में पढ़ा था कि जब भी हम यहाँ पे स्पर्श बिंदु में एक त्रिज्या खींचते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, यानी कि OA जो होगा वो PQ पर लंब होगा, और लंब होगा तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं तीसरी भुजा को निकालने के लिए। तो जो हमें दिया है तो हम पहले लिख देंगे कि दिया है, जो भी चीज़ें हमें दिया है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है। क्या क्या दिया है कि OP बराबर तो हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लिखेंगे OP बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा OQ बराबर हमें 12 सेंटीमीटर दिया है, तो OQ बराबर हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें PQ निकालना है, तो PQ हम आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये गोला नहीं है, तो ये एक प्रकार का त्रिभुज ही बनेगा। तो हम इस त्रिभुज में लगाएंगे त्रिभुज त्रिभुज OPQ में, OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर बाकी की बची हुई भुजाओं के स्क्वायर का योग, यानी कि PQ का स्क्वायर। एक ये भुजा PQ है और दूसरा यहाँ पे OP है। हमें यहाँ पे PQ का मान निकालना है, तो OQ का मान यहाँ पे देखेंगे तो OQ का मान यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर बराबर PQ का हमें मान निकालना है, और OP का मान तो हमें दे ही रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, PQ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 को हम इधर लाएंगे तो ये 144
और -25 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अगर हम 144 में 25 को घटा दें तो यहाँ पे 100 यहाँ पे 12 ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर के अलावा क्या दिया हुआ है कि हाँ इसको हमें निकालना है। ये 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर 12 है तो PQ का हमें मान निकालना है कि PQ का मान कितना हो। हाँ क्वेश्चन सही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 144 में से अगर हम 25 को घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 119, अरे 119 119 बराबर बचेगा यहाँ पे PQ का स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो इधर लग जाएगा रूट, तो PQ बराबर हो जाएगा √119 और यही हमें निकालना था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर में हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक वृत्त खींचिए, यानी एक हमें गोला खींचना है। तो एक हमने गोला ले लिया और एक दी गई रेखा के समांतर, यानी कि एक रेखा हमने यहाँ पे ले लिया, गोले से कहीं पे एक दूर हमने एक रेखा हमने ले लिया। अब कह रहा है कि इस रेखा के समांतर हमें दो और रेखाएं खींचनी है, जो एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। यानी कि इस रेखा के समांतर हमें दो रेखाएं और खींचनी है, जो एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो इसको बनाने के लिए हम चलते हैं पेपर में, तो पेपर में इसको डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझ लिया कि क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक हमें सर्कल लेना है, सर्कल के बाहर एक समांतर रेखा लेनी है और इसी रेखा के समांतर दो हमें और रेखाएं खींचनी है, जो एक स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा, और दूसरी हो छेदक रेखा। इस तरह से हमें दो समांतर, इसी के समांतर दो रेखाएं खींचनी है कि एक तो स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो चलिए हम इसको पेपर में बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो हमने एक यहाँ पे सेंटर लेकर के एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस प्रकार से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O, क्योंकि ये सेंटर है। अब इस सर्कल के बाहर एक लाइन हमें कहीं पे रेंडम खींच देना है, जो कि सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इस लाइन का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने नाम दे दिया इस लाइन का AB। ये A हो गया और ये हो गया हमारा B। अब इसी लाइन में हमें परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए सेंटर में यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और इस लाइन से थोड़ा सा बड़ा हमें इसको लेना होगा और एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा आर्क हम यहाँ पे लगा देंगे। अब जहाँ पे ये आर्क काट रहे हैं तो यहाँ से एक हम ऐसे रखेंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे रख करके एक आर्क हमने यहाँ पे बना दिया। सेम वही चीज़ें यहाँ पे रख करके एक आर्क से हमने इसको काट दिया। काटने के बाद जहाँ पे ये इनका मीट पॉइंट है, यहाँ पे इसको हमने सेंटर से जोड़ दिया। तो ये बन गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, या यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसका हमने नाम दे दिया एक M। यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया M। अब AB के समांतर एक हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा मतलब होता है कि यहाँ पे इस बिंदु पर टच होकर के जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री रखेंगे। ये प्रोटेक्टर है और इसको हम यहाँ से 90 डिग्री देख लेंगे कि 90 डिग्री हमारा कहाँ पे बन रहा है। इस तरह से हमने यहाँ पे देखा तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हम इसको इसी तरह हम चाहें तो यहाँ भी देख लें कि 90 डिग्री कहाँ पे आएगा, या तो हम सीधे क्या करें कि इन दोनों पॉइंट को हम मिला दें। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ये हो गया। और इसका हमने नाम दे दिया एक C
और ये हो गया पॉइंट डी। एक हमने स्पर्श रेखा खींच दिया तो इसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा। इसी तरह से हमें एक छेदक रेखा खींचना है, तो छेदक रेखा खींचने के लिए भी सेम उसी तरह से करेंगे कि प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर लेने के बाद यहाँ से हम 90 डिग्री बनाएंगे। कोई भी एक हम पॉइंट ले लेते हैं। हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और यहाँ से एक उसी तरह का 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 90 डिग्री ऐसे बन रहा है, और यहाँ से भी उसी प्रकार से इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो ये बन गया छेदक रेखा, और इसका नाम दे देंगे ये ई, और ये हो गया एफ। इस रेखा का नाम दे देंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा होती है कि सर्कल के दो बिंदुओं से होकर के पास हो, छेदक रेखा। और यहाँ पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, तो ये भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 ही डिग्री कोण होगा। तो इस प्रकार से जो अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका जो कोण बनता है वो 90-90 डिग्री होता है। हमें सिर्फ यहाँ पे डायग्राम बनाना था, तो ये हो गया इसका डायग्राम। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया।